नॉक नॉक शो। अस्सलाम वालेकुम माय नॉक नॉक फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है, ये आपने जुमला जरूर सुना होगा, है ना? सुना नहीं बल्कि बोला भी होगा। दूध में पानी हम मिलाएं, हुक्मरान ठीक नहीं है। रिश्वत दे के लाइसेंस हम बनवाएं, हुक्मरान ठीक नहीं है ना? सड़कों पे ये कचरा फैलाएं, हुक्मरान ठीक नहीं है। बात तो दुरुस्त है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जब यही जलेबी की तरह सीधे हुक्मरान और हम बाहर जाते हैं तो तीर की तरह सीधे हो जाते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं। बहुत लेक्चर हो गया, बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। आज जो सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं, एड्स देखें तो हमें नज़र आते हैं, फिल्में देखें तो हमें नज़र आते हैं, ड्रामे देखें तब नज़र आते हैं, अक्सर हसीनाओं ने बताया कि ख्वाब में भी नज़र आते हैं। नॉक नॉक, निकाल जुल्फ़िकार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब में भी आता हूँ। आया हूँ, ख्वाब में आया हूँ, ख्वाब में आता हूँ। ख्वाब में आते हैं। क्या हाल? वेरी गुड। आज तो मैं भी होस्ट टाइप फील कर रहा हूँ यार, ये पहन के। नाइस नाइस नाइस। तो आप सवाल पूछ लें। कैसे आज के हमारे गेस्ट हैं मोए मिर्जा? भाई मियां मोहम्मद निकाल पतरस अजीज जुल्फिकार नादरम, तो कैसे अप्रूव कर दिया? मैं क्लास 1 में होता था ना, तो उठ के कहते ना, टीचर कहती थी स्टैंड अप टेल योर नेम, कि बाकी और भी सवाल पूछने। तो जब मैं नाम लेता था पूरा, उन्होंने कहा ओके ओके सिट डाउन। नाम इतना बड़ा है तो उस पहला बेटा था तो सभी नाम रख दिए माँ बाप ने। नहीं तो ये क्या, इसके पीछे क्या साइंस थी, क्या हो रहा था? अम्मी, माय मदर्स इंग्लिश एंड उनकी हमेशा ख्वाहिश रही होगी कि मेरे बेटे का नाम माइकल हो। माइकल से उन्होंने मिकाल रख लिया। अबू ने अजीज एज अ फ्रेंड रखा। मियाँ जो है वो फैमिली नेम है। मोहम्मद एक्चुअली वाजंट पार्ट ऑफ माय नेम, बट मैं वैसे ही लगा लेता था। तो इसका मतलब कि सबको प्लीज किया गया, सबको प्लीज किया गया। तो पहला बेटा था ना, सारी ख्वाहिशें पूरी की गई मेरे पे। किताबचा कई दफा मैंने सोचा है कि यार मैं चेंज करा लूं इसको। नहीं, बिल्कुल सही है। और मियाँ लग गया है साथ, तो इसका मतलब क्या फिर पॉलिटिक्स में आने वाले हैं? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आना भी है तो वैसे गुंजाइश तो यही होगी, लेकिन I would love to give back. I would love to do something for this country. लेकिन I think being a politician in this country आप ऑलरेडी कर तो रहे हैं। ऑलरेडी आप जो काम कर रहे हैं वो सर्विस भी है आपकी। ऐसा ही है, और उसी बैरियर के अंदर रहते हुए जितना कुछ मैं कर सकता हूँ, I try my best. यार आपने इतनी जबरदस्त मुहिब्बुल वतन फिल्म की जिसमें आप दुश्मन बनते बनते रह गए। हाँ, जिसमें मैं दुश्मन बनते ये लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन शेर दिल मूवी में जो है हमने कोशिश की कि मुनीब को जो है इंडियन पायलट का रोल दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हाँ, वो अभिनंदन बनाने लगे थे हम इनको, लेकिन वो नहीं बने। मुनीब नोट कर लें। सॉरी अपना नाम बताते बताते भाई का नाम भूल गया। लेकिन आपको कैसा फील हुआ जब मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट पे मैंने मना कर दिया कि यार मैं नहीं समझता? बिकॉज हमने शूट भी किया था शायद। आई थिंक हमने फोटो शूट किया था। मैंने शायद आपको कन्विंस करने की कोशिश भी की थी, और मैं अभी भी आई एम विद माय स्टेटमेंट। अच्छा रोल था। नहीं, रोल बुरा नहीं जो था। हाँ, जो आपकी अपनी रीजंस हैं, और हर किसी की होती हैं व्हाई यू डोंट वांट टू, बट एंड आई इट वाज अ गुड रोल बिकॉज आई न्यू कि हम उस फिल्म में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने जब देखा और मैंने जब वो डॉग फाइट देखी, यार अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ आप शेर दिल की वो डॉग फाइट चेक करें, जिसमें एक्सीलेंटली डन है। पाकिस्तान में फिल्म का काम करना बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली। टेलीविज़न हमारा ऑलरेडी दुनिया भर में मकबूलियत गाड़ चुका है, सो इट्स ईजी टू फॉल बैक ऑन दैट। जबकि फिल्म में बहुत कम एग्जांपल्स हैं व्हिच हैव डन रियली वेल। ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली डिजास्टर्स। और जो अच्छे एग्जांपल है उनको 10-15 साल लगे। ऐसे ही वो आप एक ही की बात करें, मैं समझता हूँ 8-10 होंगे शायद अच्छे एग्जांपल्स, लेकिन बहुत लिमिटेड हैं। ज़्यादा जो हैं बैड एग्जांपल्स हैं। एक जनरल लोगों के जहन में ये रुझान है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, ये हमारा जो काम है, ये हवाई रोज़ी है, तो क्या हम खुशहाल एक्टर्स रहे सारी ज़िंदगी आपके ख्याल में?
What's your experience? I think to be honest, जो आजकल के हालात हैं वो सब पे ही सख्त हैं। सब पे ही सख्त हैं, हम पे भी सख्त हैं। Unfortunately जो situation बन चुकी है, in fact I was abroad recently for 2 months. लग पता गया। लग पता गया है। मेरा बैंक अकाउंट रो पड़ा, उसने कहा वापस आ जा। And that's sad, you know. Actually now, I feel हालात की वजह से going abroad is actually almost out of the question. बट लेकिन ओवरऑल अब तक की जर्नी में Yeah, I think improvement तो रही है. I think you know the industry has no doubt. You know, industry has come a long way in terms of अगर हम you know काम के हवाले से बात करें, काम बहुत expand हुआ है, grow हुआ है. Incomes भी grow हुई हैं, लेकिन I really think उस लिहाज से नहीं हुई जिस लिहाज से I still think we don't get what we deserve. There's a lot more that needs to be done, and not just that. मेरी सबसे बड़ी जो दुआ है, चलें इनकम भी जो है वो बेहतर हो सकती है, लेकिन मेरी दुआ है कि हम जो कुछ इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस है ना, जो एक इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस होते हैं, उसमें डिसिप्लिन तो ले आएंगे। उसमें वो बड़ा ज़रूरी है ना? एंड वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए, एंड देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, एंड दैट वुड हेल्प फिल्म एंड टेलीविजन एंड एवरीथिंग। डिसिप्लिन की बात हो रही है, अब्रॉड जाने की बात हो रही है, तो हमारी इंडस्ट्री का अब्रॉड तो बराबर में ही होता है कि किसी तरह बराबर में चले जाएं, बस हम बस कुछ बहुत ही फारिग तरीन जराए ने हमें बताया है कि मैं बराबर नहीं जाऊंगा। वो तो पंजाब नहीं जाएंगे, मैं बराबर में नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। वजह यार क्योंकि मैं वो कर चुका हूँ। आजकल के हालात में जो अभी हालात हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं। मैं फील करता हूँ कि इंडिया जो है हमेशा एडवांटेज लेता है एक पाकिस्तानी एक्टर का, और वो किस तरह लेता है कि आपको समवेयर डाउन द लाइन ना वो कोई ऐसा ही आपसे काम करवा जाएगा जिसमें वो दिखा जाएगा कि ये पाकिस्तानी एक्टर आया हुआ है, या तो वो इट्स द रोल दैट यू गिवन। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक बहुत नोटेबल रोल्स वो देते नहीं। क्यों आपने हिना की, ज़ेबा बख्तियार ने आपके ख्याल में गलत? आई मीन बैक देन आई डोंट नो, बैक देन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट फिल्म। मैं अभी रिसेंट पिछले 10-15-20 सालों की बात कर रहा हूं। अभी वाला जो हमारा सामने जनरेशन हुआ है, जो मेरा करियर था, उससे Right. पहले क्या Right. हुआ मुझे नहीं पता। एंड माय रीजन फॉर दैट इज बिकॉज एंड आई डोंट माइंड, लेकिन जब तक इक्वल ग्राउंड्स पे हमें उस तरह पोर्ट्रे ना किया जाए व्हाट वी डिजर्व, या एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे हमें खड़ा करें जस्ट टू डू अ सपोर्टिंग रोल, और कोई ऐसी चीज़ करना जिससे आपका मजाक यहाँ उड़े, इट्स नॉट वर्थ इट। सो जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तब ठीक है, और अदर देन दैट आई मीन यू नो वी फाइन हियर। तो अपने मुल्क का हमें बेहतरीन ए ग्रेड एक्टर होते हुए सुकून में रहना चाहिए, रादर देन कहीं अपने आप को ऐसी सिचुएशन आई में थिंक सो, डालना। लेकिन थोड़ा सा ये भी होता है कि ऑब्वियसली व्हेन यू गो अब्रॉड तो एक आपको एक ठप्पा लगता है, स्टैम्प लगती है बाबू, वो और वो जरूरी है। इम्प्रूव करती है आपकी यहाँ सिचुएशन। हाँ, वो हमारी ये भी है कि जब तक भैया गोरे की और या इंडिया की स्टैंप नहीं ना लगे, लगे वो होता है, ये भी एक चक्कर है। ऐसे ही है। सुरखुरु टाइप हो गया। हालांकि जब वहां से होके आते हैं तो यहाँ आके आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट वापस करना पड़ता है जी। लाइक अच्छा ओके नाउ नीड टू वर्क हियर, बट नो आई थिंक यू नो आई थिंक देयर इज एनफ हियर, एंड इधर ये है कि यू नो देयर सो मच मोर वी कैन डू। मोहिब, जैसे एक हमारा एक्टर्स यूनियन है, एक रॉयल्टीज फॉर मूवमेंट, रॉयल्टीज फॉर आर्टिस्ट वाला मूवमेंट है, व्हिच यू नो आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट। जी। तो आई थिंक वी कैन डू मोर यहाँ रहते हुए, एंड देन इवन विद सोशल इश्यूज या बाकी चीज़ें, जैसे हम फंड रेजिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, यू नो देयर इज अ लॉट मोर यू कैन डू हियर। आई पर्सनली थिंक एंड आई रियली डू बिलीव इन दिस कि जो हमारे यहाँ तौर तरीके हैं, जो चीज़ें हैं, जो इज्जत और ये सारी, वो बेहतर है, वो बेहतर है। आई थिंक यू नो लेस इज मोर, लेस एक्सपोजर ऑफ योरसेल्फ इज बेटर। या एक डिसेंट तरीके से चीज़ जो है वो। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन देखें अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपके सामने एक रोल आता है और आप कहते हैं कि यार मैं इस शख्स को ऐसे नो नहीं कह सकता, तुम्हें पैसे इतने मांगो, ये भी तरीका होता है ना, कि इतने मांग लो कि ना ही हो जाए और हाँ हो गई हो। तो ये तो अच्छा है ना, ठीक है, अच्छा है, तो फिर क्या? नहीं, ये तो अच्छा है, पैसे आ गए, अब रोल में मसाइल हैं। हाँ ये है। हाँ अब आप फिर क्या मुझे रोल उन्हीं पैसों से राइटर भी हायर करते हैं? एक दो दफा कमर्शियल्स में मेरे साथ ऐसे थे कि एक दो ब्रांड्स थे ऐसे, तो मैंने कहा नहीं यार नहीं करना भाई, पैसे इतने तो पैसे इतने मांगे, वो घर पे लेके आ गए। मैं कहा है वो भी कैश। मैंने कहा अच्छा कैश ले लो। मैंने कहा कब है डेट? अच्छा, आपका शुमार माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप 10 बेस्ट खूबसूरत लोगों में होता है, तो ये पता किया आपने बाकी 9 कौन है?
बाकी 9 चेंज होते रहते हैं, मैं नहीं चेंज होता। तो आप से एक साइंस का सवाल कर लेते हैं। ये साइंस का सवाल ये कि आप इतने खूबसूरत किस तरह हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज तक साइंसदान पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। ये कैसे हुआ? हाँ, तो किसी को नहीं पता, ये एक सीक्रेट है और ये राज कभी खुलेगा भी नहीं। ये ऐसे ही रहेगा और मैं हमेशा ही जवान रहूंगा। ये भी आप जो है ना बांध लें। मैं भी यही चाहता हूँ, बिल्कुल हम सब यही चाहते हैं कि हम सब जवान हैं। बाकी सब होते रहे बूढ़े, खैर है। जब पहली दफा आपको प्यार हुआ तो जेब में पैसे कितने थे? पहली दफा जब प्यार हुआ तो जेब में आई मस्ट हैव बीन इन स्कूल, ज्यादा तो नहीं होंगे। लंच के पैसे थे? हाँ, ऐसे ही होगा। मैं तो उस वक्त जो लंच करना था बस वो पैसे थे। वही तो, ये स्कूल में हो गया था। ए लेवल्स में हुआ था पहले। ओके। फिर दोबारा आबाद होना है? दोबारा आबाद हो जाएंगे। अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं, या शायद मैंने भी मौका नहीं दिया, ये भी हो सकता है। तो आप मौका देना। हाँ, मैं पता नहीं, देना ही नहीं चाह रहा वो मौका किसी को। नहीं, आप जाओ। हल्का सा जैकेट में आप पहन के आए, हल्का सा आपने सितारा दिया, हल्का सा चमचम दिए। आप इस मामले में ज्यादा तजर्बा है आपका। क्या जरूरी है? सजेस्ट करेंगे? फौरन बस ठीक है। अकेले का कोई सीन नहीं भाई। अकेले में सिर्फ डिप्रेशन होवे। हाँ, वैसे ये है। आई डू फील नाउ कि you know I get lonely sometimes, you know, so I think knock शो में आए हैं, प्लीज knock on the door। बस ठीक है, चलें, यहाँ ऐलान कर दिया, एंट्रीज भेज दें। Instagram पे @मिकाल-जुल्फ़िकार। अच्छा भाई, ये बड़े आर्टिस्ट का, ये बड़े एक्टर का सेट पे लेट एंट्री देना क्यों जरूरी है? मेरे साथ तो कुछ नेचुरली हो जाता है। जिस दिन मैं टाइम पे भी ना, लाइक 10 बजे का कॉल टाइम है, सही, तो मैं 8 बजे उठ गया हूँ, 9:30 बजे निकलने भी वाला हूँ। कोई रास्ते में सोचा है कि चलो यार बैंक रुक के ये काम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो करते करते जो है ना 12 बज गए। तो मैं लेट हो गया हूँ। तो मेरे साथ तो कुछ अनजाने में भी ऐसा है कि डिलिबरेटली मैं होना चाहता नहीं लेट, बस हो जाता हूँ। हाँ, लेकिन मेरी एक पता नहीं, आई गेट अवे विद इट एज वेल। नहीं, मुझे ना आज तक सही तरह डांट नहीं पड़ी। नहीं, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा था। मैं अपनी बात कर रहा था। मेरे सामने मेरा एग्जांपल है। मैं अक्सर लेट होता हूँ वैसे। भाई मेरे साथ तो ये है कि सुबह 10 बजे का कॉल टाइम है और लगातार 3 से 4 दिन ही होता रहा कि रात को 10 बजे कैमरा रोल हुआ और मैं सुबह 10 बजे से रात तक वेट कर रहा हूँ। दैट्स अ लॉट। तो अब आपकी हालत ये हो गई कि अब आप 3 दिन में सिर्फ 3 घंटे सोए हैं। आई थिंक द वर्स्ट थिंग इज वेटिंग, और उसमें ना आप खुद ड्रेन हो जाते हैं। सो आई डोंट वांट टू वेट ऑन सेट, आई वुड रादर वेट एट। मैनेज करा दिया मैंने, मैनेज करा दिया। नहीं, बात ये है कि ऑनेस्टली कभी कभार अक्सर आपको पता होता है यार, अगर मैं 10 बजे चला गया, 2 बजे से पहले होना कुछ नहीं है। सो आई माइट एज वेल कि मैं आराम से अपने टाइम पे जाऊं। आई मीन अपनी एनर्जी सेव करनी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने शॉट में आना है, क्लोजअप आपका लगना है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यहाँ हम इतने वो स्केड्यूल्ड नहीं होते। कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें बिल्कुल नहीं होती। आई थिंक आपको अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पे जो हमारे असिस्टेंट्स होते हैं ना, वो नए होते हैं ना। तो सर बस आधे घंटे में आपका शॉट है। मैंने कहा अभी भी, अच्छा मुझे पता नहीं उनका क्या प्लान है क्या, लेकिन मैं देख के इतना तजर्बा हो गया, मैं कह रहा हूँ बेटा 2 घंटे से पहले मेरा शॉट नहीं होने का। कहते सर अभी मैं बता। मैंने कहा तुझे कितनी देर हुई है बिजनेस में? कहते सर 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, 4था प्रोजेक्ट है। मैंने कहा भाई आई बीन 20 इयर्स, 100th प्रोजेक्ट होगा मुझे पता है क्या पता है कि नहीं होने वाला। और होता वही है जो मैं कहता हूँ। अच्छा ये बताएं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस मनी बैक गारंटी का, और क्या आपने गारंटी दी थी इस मनी की? मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मनी बैक गारंटी से। इट्स डन वेल, और जो मुझे खुशी है मनी बैक गारंटी के, इट मेड वेव्स। लोगों को पता चला, लोगों ने देखी भी, उसके बारे में खबरें लगी। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस जो है उसका इट वाजंट एज मच एज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड बीइंग अ प्रोड्यूसर, टू बी ऑनेस्ट, आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड एंड क्वाइट हर्ट एंड जो उम्मीद थी, यू नो, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं 4 और फिल्में बनाऊंगा। अच्छा ये बहुत, क्योंकि हम दोनों ही माशाल्लाह इस तजुर्बे से गुजरे। ये कहना बड़ा आसान है कि जी पूछ लेना ये सवाल, मैंने पूछ तो लिया है, लेकिन मैं जिसने ये इस कष्ट से गुजरा होता है सालों, और उसकी एक्सपेक्टेशन यही होती है, किसी का ये इरादा नहीं होता कि जी हमने कोई बुरी फिल्म बनानी है, और वो अगर 1-2 फीडबैक इस किस्म की आ गई जिसमें किसी को तो यही लगता है ओपिनियन है, तो कोई ट्राई भी नहीं करता। जबकि मैंने आपकी फिल्म देखी थी, आपने मुझे भेजी थी, आई रियली लाइक्ड इट। आई रियली, इट वाज एक्चुअली अ ग्रेट, आई ट्राइड माय बेस्ट। बहुत अच्छा उसका
the way you shot it, the execution, the acting, the performances, the you know, the attire, the attire and the setup, you know, and some of the action scenes are fantastic. I tried my best. You know. मैंने अपनी पूरी कोशिश But की. एक film जो है ना वो एक science होती है. I think it's not just about the story. No, not at all. It's the aftermath कि जब बन चुकी है तो अब फिल्म को कैसे प्रमोट करना है. ये बड़ी एक हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि हम कोई और मॉडल फॉलो करना शुरू कर देते हैं प्रमोशन का, which doesn't work यहाँ पे. So अभी वो ऑनलाइन परचेजिंग, अच्छा सिनेमा जाके टिकट लेना है, वो मोस्टली सिनेमाज में कैश का. इट्स अ होल अनदर वर्ल्ड के लोगों से पैसा खर्च करा के उनको आज, जबकि हमारी 3 सेकंड भी अटेंशन स्पैन नहीं रहा है, उनको 2 घंटे की फिल्म दिखाना. इट्स अनदर बॉल गेम. ऐसा ही है. जो कि हमें And अभी then also, I mean, currently when we release money back guarantee, I think जो financial condition है इस वक्त मुल्क की, I think that also affects us. But there's many reasons. You know, फिल्म के ना चलने की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह हो सकती जी. एक जिसमें एक वजह ये भी है कि आपने कभी तेज भागता हुआ खरगोश पकड़ा है? नहीं. तो फिर इतने एक्टर्स कैसे पकड़े? ये भी है, but you know, our cast did support us. हमने शायद सबके साथ justice ना कर पाए क्योंकि इतने सारे लोग थे. सही. और कुछ लोगों की शिकायतें रह गई. नहीं, वो तो हमेशा होगा. Exactly. I mean, but you know, overall it's been a very good experience and it's not going to slow us down. You know, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए. जो next project, और मैं ये announce भी कर दूं, we've already announced it, लेकिन it's ड्रम रोल. the next project that we have announced. It's called The Great Gama. Gama the Great एक legendary wrestler था. 1888 से 1960 तक ग्रेटर इंडिया से उनका ताल्लुक था. फिर वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान आ गए थे और अनडिफीटेड रेसलर है. बहुत ज़बरदस्त उनकी कहानी है. उसके अलावा भी अदर देन हिज रेसलिंग जो उन्होंने माइग्रेशन की और बाकी चीज़ें काफ़ी चीज़ें नासिर अदीब साहब ने लिखी है स्क्रिप्ट, जो मौला जट के राइटर बनता है सर, बनता है. उनके अपने लफ्ज़ हैं कि इट विल बी द बिगेस्ट फिल्म पाकिस्तान इज सीन. सो बेस्ट विशेस आपके लिए. थैंक यू. द ग्रेट गामा. द ग्रेट गामा के जो टॉप 3 उन्होंने डायरेक्टर्स चूज किए हैं उसमें से मैं एक हूँ. मिलते हैं ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. एक्चुअली यू आर अ गुड चॉइस. इस दफा आपकी ट्रेलर लॉन्च हो गया, अब आपकी फिल्म आ रही है, तो काइंडली लोगों के घरों पे खंजर ना भेजें. घर वाले परेशान हो जाते हैं. जिंदगी पहली कमाई थी आई थिंक 20,000, नॉट एन एक्स्ट्रा एंड नॉट सपोर्टिंग कास्ट कह सकते हैं. एंड अब्बा को दे दी थी पूरी लाके. आपका बिलीफ बड़ा स्ट्रांग होता है कि यार ये दुनिया बड़ी अच्छी है और ये दुनिया बड़ी सही है और ये ठीक चीज़ें होंगी जो कि नहीं होती. All right, welcome back to the Knock Knock Show. और आज we are celebrating our superstar मीकाल जुल्फ़िकार जो कि हमारे साथ हैं. अभी हमारी ऑफ द कैमरा एक बात हो रही थी अब्बा हुजूर की, तो वो वाकया सुनना है मैंने. वो एक नई फिल्म आ रही है, उसका नाम है उम्रो यार. तो एनीवे उनका लोगो में जो है एक खंजर है. तो घर पे एक वो यूजुअली जब प्रमोशंस होती हैं तो हमें वो गिफ्ट बॉक्सेस और इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, तो PR पैकेजेस. हाँ, तो उन्होंने हालांकि मुझे फ़ोन करके कहा भी कि ये है और इस तरह भेज रहे हैं, तो आप प्लीज़ वो अली काज़मी ने शायद मुझे कहा. तो एनीवे अब्बू का ना फ़ोन आ गया. उन्होंने कहा ओए ये तुझे किसी ने डेथ थ्रेट भेजा है. मैंने कहा क्या मतलब, क्या हो गया? क्योंकि वो छोटे से बॉक्स में उनका वो खंजर था और नीचे लिखा हुआ था तैयार हो. कौन है तेरे दुश्मन, किसने तुझे डेथ. यार मैंने कहा मैं भी परेशान हो गया. मैंने कहा पता नहीं अबू क्या है, क्या कहते वो छोटा सा डब्बा है उसमें खंजर है और नीचे लिखा हुआ है तैयार हो. फिर ये तैयार हो वाली लाइन से ना मुझे कुछ याद आया अली का. तो मैंने कहा एक सेकंड डैड आपको कॉल बैक करता हूँ. तो वो भी परेशान, उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया. तो आई फाउंड आउट कि एक्चुअली दिस वाज अ प्रमोशनल आइटम. तो अब मैं अब्बू को फ़ोन पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब्बू ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली प्रमोशन करनी है इसलिए उन्होंने भेजा है, इसके साथ कुछ करना है. कहता है शर्म नहीं आती, उनको मना करो, उनको इस तरह की चीज़ें थोड़ी भेजते हैं लोगों के घरों पे. परेशान हो गए सारे घर वाले. तो इस दफ़ा आपकी ट्रेलर लॉन्च हो गया, अब आपकी फिल्म आ रही है, तो काइंडली लोगों के घरों पे खंजर ना भेजें. घर वाले परेशान हो जाते हैं. मेरी अगली फिल्म का नाम है द लीथल बुलेट. मैं कारतूस भेजने वाला हूँ. साथ वो लिख देना, या वो भत्ता वो लिख देना ना साथ. उसका साइन.
मोहिब अंकल। यार वो चाचा, एक सेकंड में क्लैरिटी दे देता हूँ। हमारे चाचा के साथ हुआ ये, मेरे मुंह बोले चाचा हैं। अच्छा। इनके साथ बेचारे हुआ ये कि इस उम्र में लड़की ने हाँ कर दी, तो बर्दाश्त नहीं कर पाए, सदमा, बिल्कुल बचपन में चले गए, जहनी तवाजुन खो गए, अपने आप को बंटी नाम का बच्चा समझ रहे हैं जी। अच्छा। हाँ हाँ नहीं जी होता है, तुम्हें कितनी दफा समझाया है मैंने। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं ना आपको माफ किया। ओके, तो अब क्या चाहते हैं? आप ना बहुत अच्छे एक्टर हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मेरे चाचा के मुंह से तो आज तक तारीफ नहीं निकली, बच्चे के मुंह से निकल ही गई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहिब अंकल, मैंने ना आपके सारे ड्रामे देखे। वाह, सारे देखे? 2-3 गिनवाए ना। मोहिब अंकल, मैंने ना आपकी सारी फिल्में देखी हैं। अरे वाह, मेरी सारी फिल्में भी देखी भाई। अब तो 2-3 नाम बता दें। मोहिब अंकल, मैंने ना आपके सारे शोज देखे। अब बात सुन निकल भाई, मुझे समझ आ गया तू कौन सा वाला फैन है। मोहिब अंकल, आप ना बहुत बड़े एक्टर हैं, आप ना स्टार हैं, स्टार। चाचा मुझे पता चल गया आपकी किताबों में मैं कौन सा वाला स्टार हूँ। निकलो भाई, मेरे को ना एक अदद अब्बू की जरूरत है। हाँ? आप मेरे अब्बू बन जाए ना, प्लीज मान जाए ना मोहिब भाई। यार, आपके अब्बू ने ये नहीं बताया कि बेटा इस तरह किसी को अब्बू नहीं बनाते? पापा कहते हैं कि मुसीबत में ना किसी को भी बना सकते हैं। शुक्र है आपके अब्बा ने आपको असली मिसाल पूरी नहीं सिखाई। चाचा लगता है चाची की ग्लासेस पहन के आ गए। ऐसा लगता है चाचा मुंह के बल गिरे थे। चश्मा पिस गया है। यार इज्जत करो चाचे की यार। मुझे याद आ गई वो पूरी मिसाल, मुझे याद आ गई। क्या थी? लेकिन मैं बताऊंगा तो मेरे को उठा के बाहर फेंक देंगे। उठा के तो मैं फिर भी बाहर फेंकूंगा। चले यार, निकले यार, कटे। मोहिब अंकल, मेरे पापा बन जाए ना, मेरे अब्बा बन जाए ना। अल्लाह, अरे कह रहा हूँ तो बन जाओ ना अब्बा। मैं बन गया आपका अब्बा। बन गए? जब तुम्हें चाचा बना सकता हूँ तो मैं अब्बा भी बनवा ही सकता हूँ। भाई बना लिया, मैं बन गया। पकड़ो जी, पकड़ो। अब्बा बना दे, छड़ी दे दी। अच्छा भाई, हम तुम्हारे अब्बा बन गए। इतना अच्छा करते हैं मोहिब अंकल, आप ड्रामों में क्यों नहीं आते? मैं इसलिए नहीं आता कि अगर मैं ड्रामों में आ गया ना तो टीवी बंद कर दोगे। अच्छा, ये क्या है? मोहिब अंकल, ये इसके ऊपर साइन कर दें। ये क्या है भाई, क्यों साइन कर दूं? लूडो है, गोटियां लेके आता हूँ, खेल लेते हैं। इतने बड़े हो गए मोहिब अंकल, दिख नहीं रहा कि रिपोर्ट कार्ड है। ये बहुत फेड हुई हुई। ओहो, 1947 के वक्त की रिपोर्ट कार्ड है। साइंस में आया सी, पाकिस्तान स्टडी। अच्छा, पाकिस्तान स्टडी 1947 में। अच्छा, उस वक्त भी जाली डिग्रियां बन रही थी। मैथ में जी, इंग्लिश में ई, ज्योग्राफी में आई। अबे भाई, शुक्र करें कि सब्जेक्ट्स खत्म हो गए, वरना तो ये ABCD खत्म हो जाती। मुद्दा क्या है? आप साइन कर देना इस पे। यार नहीं करूँगा चाचा, गेस्ट बैठे हैं, बुरी बात है यार। देखो ड्रैग कर रहा हूँ, नहीं करना साइन। मियां मीकाल जुल्फिकार। बेटा इतना ब्राइट आदमी तुझे इतनी देर में नजर आया? चश्मा उतार के ही रख मेरा ख्याल। निकाल कर, आप ना बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैंने ना आपके सारे ड्रामे देखे। मैं उनको- आप भी मेरे से मोहिब अंकल की तरह पूछे ना कि चलो 2-3 के नाम बताओ। वो नहीं पूछेंगे, उनको जवाब पता है तेरा। मोहिब अंकल, प्लीज डोंट कवर अ बुक बाय इट्स जज। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। अरे वाह 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 भतीजे, क्या याद रखिए मिसाल जो हमने सिखाई थी। अच्छा, कौन से आपने ड्रामे देखे? मैं बताता हूँ। आसिया, संगे मरमर, अलिफ अल्लाह इंसान, ख्वाब नगर की शहजादी, दियारे दिल, इश्क नहीं आसा, इश्क क्यों है, दिल है छोटा सा, कैसे कहूँ, पानी सा प्यार, कुछ प्यार का पागलपन, जल पड़ी, जल्दी जल्दी बोलो, शहरजाद, तवाबीर, मंजिल। बस 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 बस, यही है तेरा बाप। वेरी गुड।
मैं साइन कर देता हूँ इस पे। थैंक यू सो मच। मैं तो आपकी ये तो मुझे लग रहा है इनकी शादी का इनविटेशन है। मुबारक हो आपको। मेरे को ना इतना बचपन से शादी का प्यार था कि मैं रिजल्ट कार्ड भी शादी के कार्ड में बनाया। कहाँ है वो बच्चा, कहाँ है जिसने सारे स्कूल की नाक में दम करके रखा है? कहाँ है नजर? माशाल्लाह पूरा खानदान पागल चल रहे हैं सब। कोई टीचर समझ रहा है खुद को, कोई बच्चा समझ रहा है भाई। बड़ा क्या बंटी आपका बच्चा है? आपको बंटी मेरा बच्चा लग रहा है दाढ़ी के अलावा? पूरे स्कूल को रोज ये कहता है कि मेरे पापा रात को इशरत बाजी बन के नाचते हैं। मिस मैं नालायक हूँ, अगर इतना भी नालायक थोड़ी हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। इधर आओ तुम, इधर आओ, नन्ना इधर आओ। प्यारा बच्चा। इतना बदतमीज बच्चा है, इतना बदतमीज बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। कौन है तुम्हारे पापा? बताओ जल्दी से मुझे। थोड़ी देर पहले मैंने ये वाले अब्बू बनाए। क्या बंटी, मिकाल, जुल्फिकार तुम्हारे अब्बू हैं? ओह माय गॉड, ये तो मुझसे भी ज्यादा गोरे हैं वैसे। हमने बताया नहीं, इतना अच्छा बच्चा है आपका, इतना सही प्यारा पढ़ रहा है, बच्चा। अच्छे तरीके से पढ़ता है, तंग तो नहीं करता आपको ज्यादा। अरे इतना खूबसूरत है, बिल्कुल पापा के ऊपर गया। बस दाढ़ी शेव कर ले, मेरे जैसा ही लगता है। बिल्कुल, और इतना बाअदब बच्चा, इतना बाअदब बच्चा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, अब मैं बाअदब हो गया। जैसे ही गोरे पप्पा देखे मैं बाअदब हो गया। आपको पता है ये टीचर ना मेरे को हर वक्त स्कूल में कहती रहती है कि खेलते रहो। तो जाहिर सी बात है, मैं बंटी की स्पोर्ट्स टीचर हूँ, तो मेरा तो ऐसा कहना बनता है। हाँ, तो ताश के पत्ते कब से स्पोर्ट्स में आ गए? ताश के यार पत्ते आप स्कूल में? बच्चों को ताश सिखाती? अब असल में क्या है ना कि हमारा सारा ध्यान इंडोर स्पोर्ट्स पे होता है, क्योंकि बच्चा जो है काला हो जाएगा, इसकी स्किन की केयर भी करनी है आजकल। सो कंसिडरेट, बहुत अच्छी बात है। शर्म आनी चाहिए आपको, बच्चों को जुआ खेलना सिखा रही हैं आप। सुनिए, सुनाइए। कम से कम ये बच्चा इस बहाने कुछ सीख तो रहा है, वरना जैसी इसकी हरकतें, इसका फ्यूचर ब्लैक होल से भी ज्यादा डार्क है। और आपको पता है ये बच्चा रोज का 100-150 उठा रहा है। अच्छा आप ये बताएं, आप चाहती क्या हैं? मैं असल में चाहती ये हूँ कि बंटी मुझसे ट्यूशन्स ले। किस चक्कर में? तुम्हारे बाप के चक्कर में। मेरा मतलब मैं तुम्हें पास करा सकती हूँ। जी बिल्कुल, पास करा सकती हूँ। कैसे? मैं घर पे आके ट्यूशन्स दूंगी, होम ट्यूशन्स। ओह ओके, ले बेटा ले ले। पक्की बात है, इसमें कोई शर्त तो नहीं है? इसमें एक छोटी सी शर्त है। हाँ तो वो क्या है? वो ये है कि बंटी के पापा को भी मुझसे ट्यूशन्स लेनी पड़ेगी। मगर ना वो उसके पापा है ना मैं हूँ, असल में ये हमारे सबके बाप के जैसे हैं। चाचा मतलब यार नहीं, बताओ बंटी। अरे हमें ये गेम खेलना ही नहीं है, हम अपना सामान उठा के जा रहे हैं। अरे तुम किस किस्म के भतीजे हो हैं? हम अपनी सेटिंग कर रहे हैं और तुम देख रहे हो कि तुम्हारी होने वाली चची। चाचा सामान लीक हो रहा है, सामान लो। हम पकड़ रहे हैं। चाचा तुम्हारे बाहर होने लीक हो वाली गया। चची किसी और के साथ सेटिंग कर रही है और तुम देख रहे हो। अरे गोरे हैं तो क्या हुआ, हम भी अंदर से इतने ही गोरे निकलेंगे। चलो मेरे साथ यहाँ से, सब मेरे गिर साथ आओ, जाएगा। इधर चलो, बात करते हैं मेरे से। चाचा जाते जाते सब बह गया। चाचा के अंदर से सब बाहर निकल गया। अच्छा जी, हमारे इस खूबसूरत शो में आज से पहले ये सेगमेंट दुनिया में कभी नहीं हुआ और हमारे शो में तो कभी भी नहीं हुआ। इसको कहते हैं रैपिड फायर। हुए तो मजनबी और मनी बैक गारंटी। हुए तो मजनबी। फवाद खान और मिकाल जुल्फिकार। ये कैसा सवाल है? मिकाल जुल्फिकार। ओए ओए, फिल्म और ड्रामा। फिल्म। बुरा काम ज्यादा पैसा या अच्छा काम कम पैसा? कुछ बीच में नहीं है रास्ता? वो हमारे एक दोस्त हैं ताहिर मूसा साहब, वो कहते हैं कि यार कुछ इन बिटवीन इन बिटवीन। हाँ, कुछ इन बिटवीन कर इन बिटवीन कर ले। चलें कुछ इन बिटवीन कर लिया। अरेंज द फॉलोइंग एक्टर्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। फवाद खान, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी। फवाद नंबर 1, हुमायूं नंबर 2,
फैसल नंबर 3 एंड अदनान सिद्दीकी नंबर 4. एक एक्ट्रेस जिसके साथ आपको काम करना अच्छा लगा हो। सबा कमर. खुदा जाने अच्छा जी, अच्छा जी, एक एक्ट्रेस जिसके साथ आपको काम करना अच्छा नहीं लगा। नहीं लगाओ. पास. बहुत आसान था। इशरत बाजी। आयशा खान या उर्वा हुसैन? आयशा खान. मैंने अच्छा बुरा कुछ नहीं। सही है, वो आपने नाम पूछा ना. इफ यू वेक अप एज खलीलुर रहमान कमर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू? Say something obnoxious which would सुबह hurt. उठते वायरल हो जाऊंगा। हाँ, सुबह उठते वायरल हो रहे हैं, वही. Say something obnoxious that would. उठते ही वायरल। जुनैद खान और नूर हसन। जुनैद खान. और ये 10 सवाल थे, यानी कि बस। ये पूरा हो गया. जिंदगी की पहली कमाई कितनी थी मिकाल, और किसके हाथ में रखी? जिंदगी पहली कमाई थी आई थिंक 20,000. Brilliant. उसमें आई वाज जस्ट नॉट एन एक्स्ट्रा एंड नॉट सपोर्टिंग कास्ट कह सकते हैं. एंड अब्बा को दे दी थी पूरी लाके. वो एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही थी। जबरदस्त फीलिंग है. हाँ, बढ़िया. बहुत जबरदस्त feeling। बहुत जबरदस्त फीलिंग है वो. आपको फिर भी 20 मिले थे, मुझे 7 मिले थे। वो पहले ही 20 मिले थे, उसके बाद फिर 7 ही मिलते थे. उसके बाद वो अब 7 तो बहुत अच्छे हालात हैं. जो इंडस्ट्री जिसमें जी। मैं कहूँगा ये कि हमने बनाई है बिकॉज हमने बहुत साल लगाए हैं. और कुछ स्टैंडर्ड्स जिनकी हम बात कर रहे थे, एक्चुअली हमने ही फाइट किए हैं उनके लिए. तो आजकल की जो न्यू जनरेशन है जो आती है, और हमसे पहले हमारे बड़ों ने किया था कि आई फील वेरी प्राउड कि वी लेड डाउन अ स्टेपिंग स्टोन फॉर देम. और जहाँ से वो अब आते हैं, जो उनकी इज्जत की जाती है, जो पैसे मिलते हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें हमारा बड़ा हाथ है. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बड़ा समझते किनको हैं? ये कौन बड़े हैं? किनकी बात हो रही है? मतलब एज इन हमसे बड़ी जनरेशन जो है वो हुमायूं, फैसल, अदनान, एजाज असलम, ये लॉट हो जाएगा. बिल्कुल। मेरी जनरेशन में आप आ जाते हैं. हमसे नई जनरेशन जो है, आई सपोज बिलाल, आहद, और हर जगह वहाज। और वहाज आजकल, या आजकल वहाज. यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़ा उल्टा है कि जो वाकई सबसे पॉपुलर होता है वही सबसे बड़ा स्टार होता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. आई थिंक जो पहले आपसे गुजर चुका होता है, जिसका वो एक्सपीरियंस होता है, दे द वंस हु डिजर्व द लाइमलाइट, द क्रेडिट. मेरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मैं जितना कर सकता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ. व्हेनेवर आई एम ऑन सेट, इवन इफ आई एम मोर पॉपुलर देन दैट पर्सन और अर्निंग मोर देन दैट पर्सन, दे द वंस हु डिजर्व द रिस्पेक्ट. एंड आई वुड लाइक कि जो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो भी इसी नॉर्म को फॉलो करे. लेकिन मिकाल, ये तो तरबियत का हिस्सा नहीं है। हाँ बेशक है. चलें, मैं अब उस उम्र में आता जा रहा हूँ कि मैं तरबियत वाली उम्र में आ गया हूँ, तो हाँ, मैं तरबियत कर रहा हूँ उनकी. एग्जैक्टली मेरे ख्याल से उनकी भी. और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं भाई, मेरे अम्मा अब्बा ने मेरे अराउंड हमें ये सिखाया गया कि भाई बड़ों की इज्जत करो. हाँ. नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये तरबियत का हिस्सा है. लेकिन चलें, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है. आई वांटेड टू पास दिस ऑन, सो आई डिड. सिंक्रोनाइज्ड डांस करना मुश्किल है या फिल्म वाली अदाकारी मुश्किल है? डांस के लिए प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है. अगर आपने, अगेन बॉलीवुड इज़ अ ग्रेट एग्जांपल बिकॉज वो रिहर्सल्स बहुत करते हैं. यार, दो उनके तीन दिन बचपन से कल्चर में हमारी और तो दो तीन समझा ही नहीं जाता उसको। तीन हफ्ते से रिहर्सल भी करते हैं ना. हम ये है कि शूट से 1-2 दिन पहले जो है रिहर्सल शुरू कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता. आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. लेकिन मुझे लगता है एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल है. बट लेकिन बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँ, नो वन कैन डांस इन पाकिस्तान. मुझे लगता है जैसा ग्लोबली लेवल सेट हो चुका है, हम नहीं, में नहीं, हम में वो- उनसे वो ही नहीं सीखने है. की जरूरत है हाँ, शायद. ऐसा नॉट ही है. नेसेसरीली इंडिया से. ऐसे, शायद I mean, Broadway- again, like you said, या तो कोई बचपन से ट्रेन हुआ हो तो वो और चीज़ है. हम ना तो वो ट्रेनिंग करते हैं, ना हमें इतना काम मिलता है इस तरह का. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये एक वजह है जिसमें मैं नहीं समझता कोई भी मेल एक्टर. आई वुड सपोज जो सबसे बेहतर है, आई वुड थिंक एहसन खान, बिकॉज उसमें एक ज़रा उसको शौक है. फैसल कुरैशी ऑल्सो डांसेस रियली वेल. बट जनरली आई थिंक हम नहीं कर पाते. मैं भी नहीं कर पाया था. और ऐसा हेयर भी अच्छा कर लेते हैं, अंधेर भी अच्छा. तो वो ऐसा तो है ही हेयर एंड देयर. हालांकि असल में हेयर एंड देयर मैं हूँ. हाँ, सही बात है. लेकिन चले वो बन गए तो बन बन गए तो बन गए. मैंने तो इंट्रो में कह दिया, जो देर भी और हेयर भी है. अच्छा, कभी अपने काम से रिलेटेड कोई बात बहुत बुरी लगी हो, कोई दुख पहुंचा हो, जिसको या तो आपने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया हो या कुड़ते ही चले गए हो, या आज तक कुड़ रहे हैं? आई थिंक बहुत अर्ली ऑन कुछ अवार्ड शोज थे जिसमें आई वाज नॉमिनेटेड. एंड ज़ाहिर है बंदा हर दफ़ा फील करता है कि आई डिज़र्व इट. उन सालों में वाकई आई फेल्ट आई डिज़र्व्ड सम रिकग्निशन. ओके. और वो नहीं मिली. सो वो बड़ा हर्टफुल था इनिशियली. लेकिन विद टाइम आई थिंक यू लर्न. एंड
और मैंने ये भी सीखा कि एक्चुअली दोज अवार्ड्स डोंट रियली मीन एनीथिंग। जी मैंने भी सीख ही लिया। और फिर मैंने तरीका भी सीख लिया कि कैसे हासिल करते हैं, और फिर मिल भी गया। तो इसको इतना सीरियसली ना ले, लेकिन मेरे ख्याल से लेकिन जब आप आई थिंक व्हेन यू आर यंगर ना, तो जब आप यंगर होते हैं ना, आप प्योर भी होते हैं ज़्यादा। राइट, रॉ भी होते हैं, रॉ भी होते हैं और प्योर भी होते हैं। आपका बिलीफ बड़ा स्ट्रांग होता है कि यार ये दुनिया बड़ी अच्छी है और ये दुनिया बड़ी सही है और ये ठीक चीज़ें होंगी, जो कि नहीं होती। भाई सीधी बात ये है कि दुनिया अच्छी हो ना हो, मिकाल जुल्फ़िकार आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं और अच्छे बनने की कोशिश, अच्छे काम, फैसले अच्छे ही होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। बिल्कुल। मैं ये किसी को एडवाइस नहीं कर रहा कि बुरी चीज़ें करें, बट ऑल आई एम सेइंग इज के देयर इज अ वे द वर्ल्ड वर्क्स, आई थिंक। हाँ ये बात और बहुत अच्छे होने में भी ना, बहुत अच्छे होने में भी अपना नुकसान होता है। बात तो सही है, बात तो पते की है भाई, दुनिया अच्छी हो ना हो, मिकाल जुल्फ़िकार आप हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। सो फार जो भी आपकी जर्नी रही, जो कुछ कष्ट आपने काटी, जितनी आपने मेहनत की, जितने मोमेंट्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए, वो सारी चीज़ों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट आपका जो कंट्रीब्यूशन है। Thank you. जितना मज़ा मुझे आपकी वो सीरीज ऑफ एड्स देखने में आई, मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं नहीं समझता कि आपसे बेहतर वो सारे उस टीम के साथ परफॉर्म कर सकता था। Thank you. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। Thank you. कीप शाइनिंग, आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू। और आज जाते जाते हमेशा की तरह जिस शख्सियत को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनका नाम असल ज़िंदगी में है यूसुफ कमाल, और उनका स्क्रीन नेम शकील। शकील साहब के बग़ैर एक वक्त था कि पाकिस्तानी ड्रामा कंप्लीट ही नहीं होता था, शकील साहब का होना लाजमी होता था। मिसाल के तौर पे अंकल उर्फ़ी, आंगन टेढ़ा, उरूसा, तमगा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और मेरे लिए इमोशनल कनेक्ट उनके साथ ये है, मेरे वालिद साहब के बचपन के साथियों में से हैं। वी रिस्पेक्ट यू, वी सेलिब्रेट यू, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, शाइन करें। और मेरी गुजारिश है मेरे बच्चों से, आज के यंग यूथ से, कि प्लीज़ हमारे इन लेजेंड्स को समझें, इनका काम देखें, समझें और इनसे कुछ सीख लें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, खुदा हाफिज़। दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ है, सबके साथ यहाँ